हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर क्लासेस। हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। कल ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में समझे थे कि सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेना है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत हेल्प होता है। तो हम लोग दरअसल इस क्वेश्चन का डायग्राम पहले से दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ दिए हुए। ठीक है, फिर से वही बात, दो वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक निकालना है, यानी पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना होगा। इसका और इसका दिया हुआ ये निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, यानी इसको इधर ले जाएंगे। पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी पी आर कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। इधर रूट भेज ही देते हैं, बाद में भी भेज सकते हैं, पहले भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका होगा 169 माइनस 144 रूट अंडर क्यू आर, यानी कि 25 क्यू आर, यानी क्यू आर इक्वल टू 5। ठीक है, कोई दिक्कत? दो वैल्यू था, एक वैल्यू निकालना था, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं कि बोला क्या जा रहा है। बोला जा रहा है 10p और 10r का वैल्यू पहले निकालना होगा। तो वैल्यू निकालना होगा 10p और कोट r का। ठीक है, 10p यानी यहाँ पे एंगल बैठाना है, यानी कि ये मेरा p बनेगा, ये मेरा b बनेगा। फॉर्मूला वही रहता है, बस वैल्यू चेंज हो जाता है। p मेरा क्या आ जाएगा क्यू आर क्या निकला मेरा 5, b कितना जाएगा 12। ठीक है, अब इसमें देखिए कोट r, यानी कि इधर डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे ये r है, ये q है, ये p है। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग निकाले 5, इसका 12 था, इसका 13 था। ठीक है, इसका बात हो रहा था, यानी ये b बनेगा, ये p बनेगा। तो इसका कोट का क्या होता है b/p वैल्यू होता है, यानी 5/12। अब क्या बोला आपको 10p माइनस कोट r, 10p का वैल्यू हम लोग निकाले 5/12, कोट r का वैल्यू निकाले 5/12। ये कट जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो अब इसको देखते हैं कि सजा के कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहले ये चित्र क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम लिखे चित्रानुसार। अगर नहीं दिया हो रहा था तो फिर हम लोग लिखते माना की, लेकिन ये दिया हुआ था इसलिए लिखे चित्रानुसार। ट्रायंगल पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ क्यू एक समकोण है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय क्यों अप्लाई किए अभी हम समझाएं, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू दिया था, ये निकालना था, इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किए। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्यू आर का वैल्यू निकाल लिए 5 सेंटीमीटर। अब 10p यानी इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, पी क्यू आर इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, फिर कोट आर में इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो क्यू आर बाय पी क्यू फॉर्मूला सेम है, ये p/b आएगा, ये b/p आएगा। ठीक है, फॉर्मूला नहीं बदलता है, वैल्यू बदलता है। तो इसका वैल्यू 5/12 आया था, इसका भी वैल्यू 5/12 आया था। क्वेश्चन में बोला था कि 10p माइनस कोट r करना है, तो 10p माइनस कोट r कर लिए। इसका वैल्यू आया 5/12, इसका भी वैल्यू आया 5/12। अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, यानी 5 माइनस 5, 5 में 5 जाएगा तो 0, तो वही 0 लिखे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2
कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, और एक और चीज़ आपको दिया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, p/h। ठीक है, p को डायरेक्ट हम लोग 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 3k लिखेंगे, और h को भी डायरेक्ट 4 नहीं लिखेंगे, 4k लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए p दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो b निकालना, यानी h² - p²। कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब h का वैल्यू 4k², 3k², यानी 16k² - 9k², यानी कि यहाँ पे 7k²। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, k² और रूट हट जाएगा तो k बाहर आएगा, √7 रहेगा, यानी b का वैल्यू k√7। ठीक है, p b और h तीनों को वैल्यू मिल गया। तब हमको क्या निकालना है, कोश a यानी कि b/h। b कितना आया मेरा, k√7, h का वैल्यू कितना है 4k। अब हम लोग यहाँ पे k काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे काट सकते हैं हम, तो √7/4 आएगा। उसी तरह 10a का वैल्यू क्या आएगा, p/b। p कितना मेरा 3k, b कितना आया √7k, k कट जाएगा तो 3√7 बचेगा। ठीक है, हमको निकालना था कोस ए का वैल्यू, टेन ए का वैल्यू, दोनों निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। देखिए, इसमें तो चित्र क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था ना, इसलिए हम लिखे माना कि ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दिया, ये चीज़ मेरा दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए हम लिखे दिया है। साइन ए इक्वल टू 3k, अब p/h वैल्यू होता है, तो साइन ए जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो BC/AC, इसलिए ये 3k हो गया, ये 4k हो गया। हम लोग डायरेक्ट 3 या डायरेक्ट 4 नहीं ले सकते, हम लोग को उसके साथ k लेना होगा। k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, दूसरी तरह से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किए और किसका वैल्यू निकाल लिए, ए बी का। अब ए बी का वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे, फिर हमें चाहिए कोस ए का, फिर हमें चाहिए टेन ए का, तो फॉर्मूला हम बस बैठाएंगे और जैसे हम रफ में दिखाएं उसी तरह से वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब दोनों का क्या हो गया, आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। ठीक है, यदि 15 कोट ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो हम लिखे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। डायग्राम बना लिए, हेल्प होगा हम लोग को। इसीलिए क्या दिया हुआ था, 15 कोट ए इक्वल टू 8, ये तो दिया हुआ था, तो हम लोग 15 को नीचे ला सकते हैं, ला सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, b/p होता है, ये लिख लेते हैं हम लोग, आसानी होगा। तो ए बी का क्या हो गया, ए बी, इस एंगल की बात हो रही है, तो ये मेरा हो जाएगा बी, ई हो जाएगा मेरा पी, यानी कि ए बी इक्वल टू मेरा बी है और बी सी इक्वल टू मेरा पी है, यानी बी इक्वल टू 8 के जैसे उसमें लिए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, सेम उसी तरह से पी इक्वल टू 15 के। ठीक है, अब 2 दिया है, एक निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना होगा। पाइथागोरस थ्योरम बैठाएं, ए बी का वैल्यू 8k था, बी सी का वैल्यू 15k था। 8k का स्क्वायर यानी 64k² प्लस
15k का होल स्क्वायर क्या होगा 225k²। ठीक है, अब ये दोनों को प्लस किए तो 289k² आए। अब ये स्क्वायर इधर आकर रूट बनेगा, तो 289 किसका स्क्वायर है 17 का, और k स्क्वायर किसमें बन जाएगा k। अब ये मेरा क्या बन गया h बन गया। ठीक है, p b दिया हुआ था, h निकाल लिए। तो अब किसका वैल्यू निकालना है साइन a यानी p/h। p/h p का वैल्यू कितना आया था मेरा 15k और h का वैल्यू 17k, तो k के यहाँ से कट जाएगा तो 15/7 बचेगा। से k का क्या होता है h/b यानी 17/k और 8/k, k कट जाएगा तो 17/8 बचेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। डिट्टो सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। ठीक है, इसको आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसान लगेगा बनाना, और एक बार ये सब जब बनने लगेगा ना तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, सिर्फ थोड़े से प्रैक्टिस के साथ और पेशेंस के साथ। बस आपको मेहनत करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी तरह से, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी बोला है यानी साइन कोस टेन कोसेक कोट जितना भी बचा सारा का निकालना होगा हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पहले उसी तरह से लिख लेते हैं। माना कि ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल भी 90 डिग्री है, यानी हम ये डायग्राम यानी यहाँ पे हम थीटा बैठा रहे हैं। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12 h/b फॉर्मूला होता है। तो h मेरा क्या आ जाएगा 13k और b मेरा क्या आ जाएगा 12k। अब दो वैल्यू दिया हुआ है, एक निकालना है, तो पैथागोरस पर हमें अप्लाई करना होगा। पैथागोरस उसी तरह से बैठाएंगे और किसका वैल्यू निकालेंगे BC का। ठीक है, BC का क्या होगा, कैसे निकला, AC का वैल्यू कितना था 13, AB का कितना आया 12, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, और 12 का कितना होता है 144। तो 169 में से 144 करेंगे तो 25 बचेगा। k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब ये जब ये रूट में जाएगा तो k स्क्वायर का k बनेगा और 25 का 5 बनेगा। ये क्या बन गया मेरा p आ गया। अब हमको अन्य सभी निकालना है यानी साइन कोस टेन कोट कोसिक सारा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, फॉर्मूला ट्रिक याद है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये किसका है साइन का, ये किसका है कोस का, और ये किसका था टेन का, है ना। ठीक लगाना मस्ट है। अब इसी को रिवर्स कर दें तो मेरा कोसेक सेक और कोट का मिल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का p/h, p मेरा कितना है 5k, h मेरा कितना है 13k, तो k कट जाएगा तो 5/13 निकलेगा। उसी तरह कोस थीटा का निकालेंगे, वैल्यू कितना आएगा 12/13, टेन थीटा का निकालेंगे क्या आएगा 5/12, कोट थीटा का 12/5, कोसेक का क्या होगा 13/5। ये निकल गया सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है।